यूपी में जब से हार मिली है तब से योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं और उनके इसी एक्शन मोड में आने के बाद धड़ाधड़ यूपी में काम हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कैसे 4 जून के बाद से 5 बड़े फैसले लेकर यूपी में परिवर्तन की एक नई लहर पैदा कर दी है और कैसे यूपी में लोगों के भीतर यह भरोसा जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पहले की तरह ही उनके साथ खड़ी है, उनके लिए काम कर रही है। और जो जीरो टॉलरेंस की बात सामने आई थी, जो तेज गति से काम करने का भरोसा लोगों को मिला था योगी सरकार में, वो भरोसा फिर से अब जगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार इसमें कितना कामयाब होती है ये तो आगे देखना होगा। फिलहाल हम उन 5 फैसलों पर आज चर्चा करेंगे जिसको लेकर योगी सरकार ने अपना इरादा अगले कुछ सालों के लिए साफ कर दिया है। एक तो क्या, नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी, कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने शपथ लिया, उसके बाद 100 दिनों का रोड मैप तैयार किया गया। शपथ ग्रहण से चंद घंटे पहले ही प्रधानमंत्री के घर पर एक बैठक हुई, 100 दिनों का रोड मैप तैयार हुआ। योगी आदित्यनाथ भी गए थे, आप सबको पता है, योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में मौजूद थे। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने भी 100 दिनों का रोड मैप दिया है अपने आलाकमान को। और अब जब 4 जून के बाद जब नतीजे सामने आ गए तो अब 100 दिनों के रोड मैप पर योगी आदित्यनाथ कैसे ताबड़तोड़ एक्शन भरे फैसले ले रहे हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि बिजली कनेक्शन में योगी आदित्यनाथ के पास ऐसी शिकायत पहुंच रही थी कि बिजली कनेक्शन देने में विभाग की तरफ से हीला हवाली की जा रही है, लापरवाही की जा रही है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने जब बैठक बुलाई थी अपने विभाग के अधिकारियों की, तो उन्होंने कहा, भरोसा दिया और डंके की चोट पर कहा कि अब किसी को बिजली कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक डेडलाइन तय कर दी गई। डेडलाइन क्या है वो भी ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी कंज्यूमर नगर निगम के क्षेत्र में रहता है तो उसे सिर्फ 3 दिन के भीतर, अगर उसने अप्लाई किया किसी नए बिजली कनेक्शन के लिए, तो सिर्फ 3 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन देना ही होगा। अगर कोई नगर पालिका क्षेत्र में रहता है तो उसे 7 दिन के भीतर कनेक्शन देना ही होगा। और अगर कोई गांव में रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो उसे 15 दिनों में बिजली का कनेक्शन देना ही होगा। यह योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा फैसला है। गर्मी है, भीषण गर्मी, और जब इस फैसले को आप देखेंगे तो कई लोग इस फैसले पर रिएक्शन दे रहे हैं। जब लू है चरम पर, जब यूपी के अलग अलग हिस्सों में गर्मी ने प्रचंड तेवर अख्तियार कर लिया है, उस वक्त जो 22 घंटे योगी आदित्यनाथ की सरकार बिजली दे रही है, उससे लोगों को बहुत राहत मिली। लोग ये भी बता रहे हैं। वो 5 बड़े फैसले क्या है? एक फैसला तो आपके सामने आपने देख लिया, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटते ही जो सबसे बड़ा फैसला लेने में कामयाब रहे थे, वो थे नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाना। क्योंकि यूपी में भी कई भर्ती परीक्षाएं आपने देखा उसके पेपर लीक हो गए, और जिस वक्त योगी आदित्यनाथ दिल्ली से यूपी लौटे, नीट की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी उनको मिली थी। इसके साथ साथ जो लोगों को अंक बांटे गए थे, जो विद्यार्थियों को अंक बांटे गए थे, उसमें भी धांधली की बात सामने आई थी। योगी आदित्यनाथ के पास जब ये सारे रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने कहा कि अब कोई भी प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। और इसके लिए उन्होंने क्या, एक नया मतलब प्रस्ताव भी रखा जिस पर अमल किया जा रहा है। पहला यह कि एक ही सत्र में जब कोई परीक्षा होगी तो उसके कम से कम 2 सेट या 2 से ज्यादा सेट बनाए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जितने सेट बनाए जाएंगे, जैसे कि एक पाली में कोई परीक्षा हो रही है और उसमें अगर 3 सेट बनाए गए तो तीनों के तीनों सेट अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से निकाले जाएंगे, पब्लिश किए जाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा, और उस समय ही हिदायत दी गई अधिकारियों को कि जो भी इसका पालन नहीं करता है और दोषी पाया जाता है और किसी कारण से प्रश्न पत्र लीक होता है तो जवाबदेही तय की जाएगी। ये उनका उसी दिन, पहले ही दिन स्पष्ट रूप से निर्देश था। दूसरा जो बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया कि वीआईपी कल्चर खत्म किया जाए। उन्होंने जो फैसला लिया था, दिल्ली से लौटते जो पहली मीटिंग योगी ने की थी, उसी में यह तय हुआ था कि वीआईपी कल्चर मंत्री और अधिकारी छोड़ दें। वीआईपी कल्चर क्यों छोड़ने के लिए कहा गया? क्योंकि जब बीजेपी की यूपी में सीटें कम आई तो इसमें एक जो बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया, उसमें यह कहा गया कि मंत्री गांव में नहीं जा रहे हैं। उसमें कहा गया कि अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे, एक कोऑर्डिनेशन की कमी है। तभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए और वीआईपी कल्चर भी खत्म करें। ऑफिस में बैठकर गांव की समस्या हल नहीं हो सकती है, गांव में जाना पड़ेगा। मंत्रियों को भी टास्क दिया गया, अधिकारियों को भी टास्क दिया गया। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था की भी समीक्षा आज योगी आदित्यनाथ ने की है। अब सोचे कि जिस लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस वो बरत रहे थे, योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी थी जीरो टॉलरेंस की, उसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई। सारे जितने जिलों के एसपी थे उनसे उन्होंने मुलाकात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अपने आला अधिकारियों से, डीजीपी से, एडीजी से
सबसे समीक्षा की है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। योगी आदित्यनाथ इस पर भी इसका मतलब कि बहुत मतलब सजग हो चुके हैं कि यूपी में अलग अलग हिस्सों से क्राइम की जो अब हालांकि एक दो हफ्तों में जो जानकारियां आई हैं, जो क्राइम की घटनाएं हुई हैं, उसको रोका जा सके। जो एक और बड़ा फैसला लिया गया जिसका सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में रहने वाले मतलब करीब बहुत सारे लोगों, लाखों लोगों को इसका फायदा होगा, लाखों कर्मचारियों को आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तबादला नीति को लेकर जो फैसला हुआ योगी आदित्यनाथ का, तबादला नीति को लेकर जो फैसला किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। अभी तक यही देखा जा रहा था कि 1 अगस्त से कोई पॉलिसी अगर लागू होती है और 31 जुलाई को कोई रिटायर हो रहा है तो उसको उस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलता था। या फिर अगर 1 जनवरी से कोई पॉलिसी लागू की जा रही है, जैसे कि वेतन बढ़ोतरी की ही पॉलिसी हो या वेतन या कोई भत्ता बढ़ाया जा रहा हो, अगर बढ़ाया जा रहा है और 31 दिसंबर को कोई रिटायर हो रहा है तो उसको उस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर दिया कि 31 जुलाई को भी अगर कोई रिटायर हो रहा है तो जो पेंशन, वेतन और तमाम भत्तों में अगर कोई बदलाव होता है तो उसको भी उसका फायदा मिलेगा। और 31 दिसंबर को कोई रिटायर होता है तो उसको भी उसका फायदा मिलेगा। यह तबादला नीति पर बहुत बड़ा फैसला किया योगी आदित्यनाथ ने। अब इसके साथ साथ 2025 में महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, तो इसको लेकर भी बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं। करीब बताया जा रहा है कि 3200 हेक्टेयर, इस बार 2019 में भी महाकुंभ लगा था, 3200 हेक्टेयर में तब तैयारियां हुई थी। इस बार वो दायरा बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है और 2500 करोड़ उसमें खर्च होंगे। तो महाकुंभ की तैयारी में अभी से अधिकारियों को जुट जाने का निर्देश दे दिया गया है। योगी आदित्यनाथ के ये ताबड़तोड़ फैसले तो सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। संगठन में भी योगी आदित्यनाथ अब देखिए कैसे मंत्रियों को आगाह कर रहे हैं, कैसे अपने अधिकारियों को आगाह कर रहे हैं। अधिकारी मतलब पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनको कह रहे हैं कि आप गांव में जाइए। तो संगठन के लेवल पर भी योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। योगी के ये फैसले आपको कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।